नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के गांव टहना के अंदर और यहां पे जो लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं वो इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अब जो इलेक्शन होने वाला है उसके अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए और साथ साथ जो दो सरकारें अब फिलहाल में हरियाणा ने देखी हैं उन दोनों में से किसने काम ज्यादा करवाए, किसने कम करवाए, वो यही लोग अपने मुंह से बताएंगे कि कैसे क्या काम हो पाए या नहीं हो पाए। चलिए एक करके जान लेते हैं। बाबू जी क्या नाम? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जी, आप बताएं जो ये 10 साल रहे हैं इनके अंदर क्या आपके काम हो पाए, नहीं हो पाए बीजेपी सरकार? 10 साल में हुए हैं काम जी। यहाँ पे नौकरियों के अंदर भेदभाव खत्म हो गया जी। कांग्रेस की सरकार के अंदर परली तरफ के लगते थे जी। अब हमारे यहाँ गरीबों के बच्चे लगे हैं, बिगर पैसे लगे हैं सारे, और गांव में विकास हुआ अच्छा जी। हमारी कोसली के विधानसभा के विधायक जी लक्ष्मण जी को बहुत बढ़िया हर उसमें विधानसभा में बढ़िया आवाज उठाई है जी। हमारे इलाके के लिए और बहुत संघर्ष किया है और विधायक को जितनी ताकत थी अपने लगा के गाँव में खूब सहयोग किया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और लोग मौजूद हैं। बाबू जी आप बताएं, अगर मैं बात कहूं कि जो फर्क है वो क्या है इन दोनों सरकारों में 10 साल, पिछले 10 साल ये कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क? मेन तो यह है कि कांग्रेस राज में बहुत पक्षपात किया गया था हमारे इलाके के साथ। परिसमन में भी हमारे इलाके को तोड़ मरोड़ के 3-4 जगह पे बांट दिया गया था, जिसके कारण हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और दूसरी बात जो नौकरियों का था, तो कांग्रेस सरकार में हुड्डा के जो क्षेत्र के लोग थे वो यहाँ पे नौकरी लगाए गए थे जी। किस प्रकार से? जैसे वाटर सप्लाई के ऊपर भेज दिए गए, वो लोग सिर्फ तनख्वाह लेने आते थे, यहाँ के 2-4 हजार रुपए में मजदूरों से काम करा लेते थे और यहाँ पे कोई नौकरियां नहीं दी गई। और कोई किसी ने नौकरी मिली भी तो वो 10-15 लाख रुपए से कम नहीं मिली। वो जिसके पास पैसे थे उन लोगों ने ली थी। गरीब आदमी पैसे चलते थे। इस टाइम पे कोई पैसा नहीं चलता और नायब सैनी जी ने जो काम आज तक नहीं हुए थे वो किए हैं। एमएसपी का रोना हमेशा से रोते आ गए किसान, लेकिन कांग्रेस हमेशा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। सिर्फ दंगे भड़कवाए, किसानों को आपस में लड़वाया, जाम लगवाए और अत्याचार जितने बढ़े वो करवाए। हमारी नायब सैनी ने 24 फसलें जो हमारे हरियाणा के अंदर पैदा होती है वो सभी एमएसपी पे बिकने का प्रावधान लागू किया है। और हमारे छोटे से गांव में 6 से 7 बच्चे इस सरकार में नौकरी लगे हैं जो बिल्कुल गरीब घर से है। दूसरे हमारे गांव में पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी क्योंकि जमीनी पानी हमारे यहाँ पे खा रहा है, तो वहां पे वाटर टैंक बनवा के हमारे गांव पे नहर पे आधारित करके पानी का वो किया है। एक और हमारे विधायक जो लक्ष्मण सिंह यादव है, उन्होंने जितनी विधानसभा में अब तक हमने इतने विधायक देखे हैं, लेकिन किसी ने हमारे इलाके की आवाज विधानसभा में नहीं गूंजी जी। हमारे छोटे से गांव में 25 किले सरकारी जमीन के हैं एग्रीकल्चर के, उन्होंने उसके लिए भी हमारे गांव का भी नाम 3 बार विधानसभा में गुंजाया है कि यहाँ पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी जाए जी। और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने रोड तो हमारे यहाँ पे इतने बना दिए, मस्तापुर से लिंक रोड था वो बनवाया, शादीपुर का लिंक रोड था वो बनवाया, और गांव की गली गुड़िया तो हर एक बनवाते आए हैं और बनाते रहेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा हम उनके आभारी रहेंगे और आगे भी आशा करते हैं कि बीजेपी पार्टी उनको टिकट दे, हम उनका सहयोग करें और नायब सैनी की सरकार दोबारा से बनाए। वो तो बड़ी बात है। सब आप बताएं, आपने तो दोनों सरकारें देख ली होंगी, सारी चीजें आप लोग देखते आ रहे हैं लगातार, तो जी बीजेपी सरकार संतुष्ट है। रोड निकाले काफी और जमींदारों का अच्छा मतलब सम्मान जी। आप लोगों के बच्चे जो हैं वो लग पा रहे हैं नौकरी? हाँ जी लग रहे जी। पैसे वैसे देते हैं? नहीं जी, बिना पैसे के लग जाती है बगैर पैसे। और पहले आज से 10 साल पहले क्या माहौल था? 10 साल पहले तो जी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, बहुत पैसे देने पड़ते थे नौकरी के। क्या जो है मंत्रियों के और उसके विधायकों के चक्कर लगाने पड़ते थे उस टाइम पे एक नौकरी पाने के लिए? हाँ जी। अब नहीं है क्या ऐसा कुछ? नहीं अब नहीं। चलिए और लोग मौजूद है। मुझे क्या नाम? कपिल। कपिल जी, क्या युवाओं के लिए कुछ किया है बीजेपी? बढ़िया क्या है, सब बढ़िया, जो पढ़े लिखे सबको नौकरी मिल रही है, सबको 1 नंबर काम हो रहा है बीजेपी सरकार। मतलब काबिल आदमी नौकरी पा काबिल बढ़िया नौकरी मिल रही है, बढ़िया सरकार है बीजेपी जी। 1 नंबर सरकार, आगे बीजेपी आनी चाहिए। बिल्कुल। और आपके जो विधायक साहब के गाँव में आते भी हैं? आते हैं, हर काम पे आते हैं,
कोई फोन भी कर देता है तो भी आते हैं, जी बढ़िया आते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और लोग मौजूद हैं। बाबू जी क्या नाम है? नाम तो गुरदयाल सिंह जी। आप किसानी करते हैं? हाँ, जमींदार कर रहे हैं। जमींदारा करते हैं। तो क्या जो किसानों के लिए है, क्या ये सरकार अच्छी रही है? किसानों को कुछ देती है कि नहीं देती हाँ है? जी, देते हैं। जी 2000 रुपया जो से तीसरे महीने डाल दे। जी पहले नहीं आते थे। पहले नहीं आती। कभी मुआवजा भी मिला है जब से बीजेपी सरकार आई है? उसके बाद फसलों का मुआवजा भी कभी मिला? हाँ, मिला है 1-2 दफा। जी। और पहले? पहले भी कोई ऐसा खास नहीं मिला था। 2-2, 4-4 रुपया अच्छा इतना मुआवजा मिलता था पहले? ऐसा ही मिले था। बिल्कुल। सब क्या नाम है? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी आप बताएं, क्या जो बाबूजी कह रहे हैं कि 2-2, 4-4 रुपए मुआवजा मिलता था पहले जब कांग्रेस सरकार हुआ थी? ये बात ठीक है, सही जी। कह रहे, सही कह रहे ऐसा ही है? ऐसा ही है। अब सरकार है, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, जी बढ़िया नेता है, 10 मंजी बढ़िया आदमी है, अच्छा काम करता है, गांव में भी आता है, गांव में हालचाल पूछता है, जी और इस सरकार में बढ़िया काम हो रहे सारे। जी। हम सरकार से संतुष्ट हैं आप संतुष्ट है, संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपका बच्चा लगा है नौकरी? हाँ, नौकरी लगे है, बगैर पैसे, भ्रष्टाचार आप- था ही नहीं। आप पक्का जानते होंगे पैसे दिए थे कि नहीं? नहीं नहीं, पैसे फ्री में, फ्री में लगा सच में? सच में फ्री में लगे, मेरे बच्चे फ्री में लगे, हम्म। मेरे 3 बच्चे लगे, 3 में फ्री में लगे। सी। और कांग्रेस के टाइम में अगर आसपास के बच्चे लगने होते थे तो क्या होता? कांग्रेस टाइम में लगे कोई, नहीं लगा लगे कोई? सब बीजेपी टाइम में लगे। चलिए और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सब? सतपाल है जी। सतपाल जी आप बताएं, जो युवा लोग हैं उनके लिए क्या सरकार स्कीमें निकाल रही है, नौकरियां दे रही है कि नहीं दे पा रही? हाँ जी, नौकरियां दे रही हैं। नौकरियां दे रही है। हाँ जी। जी। और क्या होना चाहिए अगर हम बात करें कि सरकार किसी चीज में फेल रही तो? नहीं जी, फिलहाल तो बढ़िया काम कर रही है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कामयाब है, उनको नौकरी मिल रही है जी। जो काबिल बच्चे हैं, उनको हाँ जी, नौकरी मिल हाँ पा जी, रही है। सबको। और ज्यादातर गरीब जो भी जी। इंसान- तो आपका इलाका तो जो है बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है, साक्षरता दर में अगर बात करें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की तो बहुत ज्यादा है इनकी, हाँ जी, वो ठीक पूरे है। हरियाणा में सबसे ज्यादा है। हाँ जी, बच्चे यहीं पर अच्छे लगे जी। हमारे गांव में 5-6 बच्चे लग गए हैं, गरीब घर के लगे हैं, जी और बगैर पैसे लगे हैं जी। बिल्कुल। और किसानों को भी हर ये तीसरे महीने 2000 रुपये मिलते हैं। मुआवजा 2-3 दफा मिल चुका है जी। जी। जो फसल खराब होती है वो मुआवजा मुआवजा मिल जाता है। हाँ जी, पहले नहीं मिलता था क्या? पहले नहीं मिलता था जी। पहले तो यही 5-7 रुपए का चोए का 15-20 रुपए ये आता था जी। अब किले का 15,000 10,000 मतलब ऐसे आ जाता मुआवजा है। है। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए और भी लोग मौजूद हैं। वैसे अब आप बताएं, क्या सड़कों के हालात सुधरे हैं क्या? आप क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो गई जी। मैं गाड़ी चलाता हूँ और मैं यहाँ से अपने रेवाड़ी जाते थे, पहले आधा घंटा 1-1 घंटा लग जाता था हमें, और अब हम सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर रेवाड़ी पहुँच जाते हैं। इतनी बढ़िया सड़कें बन गई हमारी। पहले क्या गड्ढे वगैरह थे क्या था? पहले तो सर सिंगल रोड था, और इतने ज्यादा गड्ढे थे कि आदमी रात को तो चल ही नहीं पाता था, और 2 व्हीलर तो चलाना ही बहुत मुश्किल था। अब तो ऐसा रोड बन गया जी, बिल्कुल प्रेस का, और 4 लाइन रोड है जी हमारा। स्टूल से आगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम हो गया, और जी बहुत बहुत अच्छा रोड का काम हुआ है। बिल्कुल। तो क्या विधायक साहब भी आते हैं क्या गाँव में? हाँ जी, विधायक साहब तो अपने ही है जी, कभी भी बुला लो, आप कदम बन करे बुला लो। अभी हमारे मैंने तो कांग्रेस के राज में देखा था सर, पहले विधायक ही हमें नहीं पता होता था कि विधायक है कौन, कभी दिखता ही नहीं था जी। एक बार इलेक्शन के टाइम में दिखते थे, और 5 साल तक उसको देखने को नहीं मिलता था विधायक है कौन। और अब तो ऐसा हो गया जी, आप जाओ, आप जाके ये नहीं पूछना पड़ेगा कि जी विधायक से मिलना है, आप जाओ सीधे बैठो और बात करो आराम से। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप पूछेंगे जी आप आए हो, आज ही बताओ क्या सेवा करे आपकी। मैं तो जी अब की बार ही इलेक्शनों में इतना रुचि लिया है, इससे पहले तो 2-3 दफा वोट की डाली थी बस, लेकिन अब की बार मैंने देखा है कि जी वास्तव में बीजेपी की सरकार जो है वो बहुत अच्छी सरकार है, और हर आदमी को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको ये पूछना नहीं पड़ेगा जाके कि जी मैंने एमएलए साहब से मिलना है या मोदी साहब से मिलना है। मैं तो रेवाड़ी में गया हूँ, सैनी साहब से मिला हूँ जी, हाथ जोड़ के दूर सही राम राम हुई, लेकिन बस इतना है कि जी इतनी भीड़ में मिल नहीं पाते, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि किसी को ये धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, आराम से मिलो, बैठो, देखो, चलो, बात सुनो। बहुत बड़ी बात है। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं एक एक करके। बाबूजी क्या काम करते हैं? मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। तो रोड तो आपने भी देखे होंगे। हाँ, रोड भी देखा। कैसे रोड बने हैं कि झूठी अफवाह फैलाई जा रही है? ना बढ़िया रोड है, एक नंबर बढ़िया रोड बने इन 10 सालों के अंदर। और पहले क्या हालात थे 10 साल पहले?
चालान भी कम हुए, अब पुलिस भी अच्छा, थोड़ा चालान भी कम हो करती है। हाँ, अच्छा, रिश्वत कम हुई है, भ्रष्टाचार जी। कम हो गया ना। हम्म। और बाकी की भाई ये जमींदारे में या हम्म। किसी सर्विस में जी जो जितने भी साइड है सभी पे बढ़िया काम किया बीजेपी ने। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो चाहते हैं वो बार बार बीजेपी आए। आप लोगों के बच्चों भी नौकरी मिल लग पा रही है? अभी नहीं लग पा रहे हैं, जी अभी फार्म वार्म भरेंगे आगे जी देखिए। जी। आसपास के गांव के बच्चे लगे? बहुत लगे हैं, काफी जितने भी जहाँ भी सुनते हैं कहीं 5, जी। 7, 10, 20 बच्चे तक एक गांव में लगे। और इसलिए लगे बीजेपी सरकार, बाकी कांग्रेस होती थी कुछ नहीं होना था, बहुत डाउन चला जाता। अब क्यों नहीं होना था? 10 लाख 15 लाख है नहीं, नौकरी मिले नहीं, इसलिए जाते। पैसे कहाँ से आते भाई, हर आदमी पैसा थोड़ी लगा सकता है। पहले तो लोग अपना जमीन बेचो बच्चा लगवाओ, वो बात तो वही है, फिर जमीन रख लो या नौकरी रख लो। ऐसी कहानियां थी, जो रिश्वतखोरी ज्यादा थी, अब बिल्कुल नहीं है। अफसर है किसी भी लाइन पे लगा लो, किसी भी ऑफिस में लगा लो, सब टाइम पे मिलते हैं। पहले चक्कर काटते रहो, बोले छुट्टी है, नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 4 दिन नहीं आया। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो माहौल नहीं है। नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। बाबू जी, क्या नाम है? कृष्ण जी, आप बताएं, क्या वो सही कह रहे हैं कि बच्चों का ये जो हाल अभी बना हुआ है वही है कि नौकरियां आराम से मिल पा रही हैं? नौकरी आराम से मिल रही है जी, बिगर रिश्वत मिल रही है, गरीब बच्चे या मेरे से उससे मिल रही है। हमारे गांव में कई बच्चे लगे हैं, 6-7 बच्चे कम से कम लगे हैं। गरीब, पैसे तो नहीं देने पड़े? कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, फर्स्ट क्लास काम हो रहा है जी। और बिजली पानी मिल पा रहा है? हाँ जी, टाइम से मिल रहा है, फर्स्ट क्लास। कोई बिजली 24 घंटे आती है? बिल्कुल 24 घंटे आती है। पहले आती थी? नहीं, पहले नहीं आती थी। कितनी देर आती थी? पहले तो 2 घंटे आगे, 4 घंटे आगे ऐसे आती थी। अब तो 24 घंटे आती है बीजेपी के राज में। धरना वरना भी करना पड़ा कभी बिजली के लिए? पहले करते थे तो जब कांग्रेस के टाइम में, अब तो कोई धरने का कोई मतलब ही बिजली नहीं। लाने के लिए भी धरना करना वो तो पड़ता करना पड़ता है, वो तो करना पड़ेगा जी। अब तो कोई वो मतलब ही नहीं है बीजेपी सरकार में जी, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, काम सही हो, फर्स्ट क्लास काम हो रहे हैं। और अब घर बैठे रहो, बिजली आती रहेगी? वो तो थोड़ा बहुत तो कट तो लगता ही है, आधा घंटा लग गया, 15 मिनट लगे, वो तो बात ही अलग है। उससे काम ठीक हो रहा है जी बीजेपी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र जी, क्या जो विधायक जी हैं गांव में आते हैं कि नहीं आते? सर, विधायक तो ऐसे हैं, घर के से सदस्य के बराबर है, हमारे पास आके बैठ जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। आज तक ऐसा विधायक हमने देखा ही नहीं है। माननीय लक्ष्मण यादव जी बहुत अच्छे विचारों के और बहुत हंसमुख विधायक जी हैं हमारे। और रही सरकार की बात, देखो जी, पहले 60 साल के होने के बाद में अपने कागज लेके और समाज कल्याण में दर दर की ठोकरें खाते थे और पेंसिल नहीं बनती थी। आज 60 साल का होते ही पेंसिल बन जाती है, अपने आप ही बन जाए। आप पेंसिल बन जाएगी, आपको समाज कल्याण से अधिकारी आएगा और आपकी घर बैठे पेंसिल बन जाएगी। पहले सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ता था, आज बुक करो आपके घर सिलेंडर पहुंच जाएगा। इतनी बढ़िया सरकार है। हम चाहते हैं कि बार बार बीजेपी सरकार आए और हमारे विधायक माननीय लक्ष्मण सिंह यादव ही है, बीजेपी सरकार उनको टिकट दें दोबारा। और आंगनबाड़ी ले लो, आंगनबाड़ी में देखो पौष्टिक आहार मिल रहा है, सरकारी स्कूल में भी अच्छे सुधार हुए हैं जी। और संतुष्ट हैं क्या आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। बिल्कुल। चलिए, और भी बाबू जी, क्या नाम बाबू जी? हंसराज जी। हंसराज जी, आपने बहुत इलेक्शन देखे हैं? बिल्कुल देखे है ना, और सरकारें भी बहुत देख ली, मतलब केंद्र की भी देखी होंगी, यहाँ की भी देख ली। 8 साल की उम्र हो गई जी बिल्कुल। तो यहाँ की अगर बात करें, 10 साल कांग्रेस ने राज किया था, पिछले 10 साल, और अब 10 साल बीजेपी राज कर रही है, तो सरकारों में फर्क क्या नजर है? फर्क ये है जी, पहले चोर उचक्के हेरा फेरी वाले उनका काम होता था, अब आप हम जिसका नंबर जो सही है उसका काम हो रहा है जी। हर काम ही, ये नहीं मेरे को लेना देना जूती उठानी, जो काम हो रहा है वो सरकारी जो ऊपर से होता है। आपने कहा जुत्ती उठानी, क्या पहले नेताओं के चक्कर काटने? जुत्ती उठानी पड़ती थी, जाए तो उसके बाद भी हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसके लिए भी ना हो, पैसे दे के भी मुश्किल हो जाती थी। आज ना तो किसी गरीब का, हमारे एरिया में तो ये हरियाणा इधर लास्ट में है, यहाँ तो लोगों को कोई गिनती नहीं थी जी, रोहतक से पहले तरफ गिनती थी, हमारी कोई किसी गिनती नहीं थी। अब तो गांव के 2, 4, 5 आदमी सबके लगे हैं, और ना उनको ये उम्मीद भी नहीं थी कि आपका बच्चा सरकारी नौकरी लग जाएगा, पर वो लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। पेंशन वगैरह लोगों को टाइम पे मिल जाती है? बिल्कुल जी, टाइम पे, और फिर अपना आप भी बन जाती है। कहीं ये भी नहीं, पहले तो उसके जाओ, उसके नंबरदार के साइन करवाओ, कभी थानेदारी करवाओ, अब तो अपने चुपचाप जाओ, एक कागज वागज देकर
उस पे गांव में ऑनलाइन ही हो जाता है। सिलेंडर का भी मतलब ये है कि कुल मिला के आधे से ज्यादा फायदा है। जी, लेकिन जो कांग्रेस है वो तो कह रही है कि बीजेपी ने हरियाणा को बेरोजगारी में भी नंबर 1 बना दिया, महंगाई भी इतनी चरम सीमा पे बढ़ा दी। बाबू जी महंगाई तो आज भी इतनी है और पहले उतनी थी। 100 रुपए में जुत्ती मिलाकर जब 100 रुपए किलो देसी घी था, आज 1000 का तो 1000 की महंगाई में कोई ज्यादा नहीं बढ़ी है। 5 रुपए की मजदूरी याद है हमें, एक किसान आज 500 रुपए 600 रुपए मजदूर मिल रहा है। कौन कह रहा है महंगाई है? 500 रुपए का मजदूर हम अपने खेत में ले जाते थे, आज 500-600 रुपए में मजदूर नहीं मिल रहा। बताओ कहाँ महंगाई है? 5 रुपए 8 रुपए किलो देसी घी था, 200 रुपए तोड़ा सोना था। आज वही बात है भाई, हमारे पास कितनी सुविधा है, पहले किसी अच्छे आदमी के पास भी नहीं थी इतनी सुविधा जो आज लोगों के पास है। जी, इलाके के नाम पे भेदभाव होता है क्या? बिल्कुल होता था। क्या भेदभाव करते हैं? हमारे को तो ये समझाते थे कि जैसे वो बैकवर्ड, अच्छा, रोज मतलब कुलाना से उर्ली तरह हम तो बैकवर्ड में समझो। वो लोग बाग हमें घृणा की दृष्टि से, जो काम तक था वो मतलब इन्हें कहाँ से आए, बोला जाट के बालक मर गए, ये जवाब हुआ करते जाटों के बालक मर गए, मतलब हम किसी काम के लिए जाते तो उनका ही नंबर पड़ता था। मतलब इतना बुरा हाल बना रखा था आप लोगों ने। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपने अब की बार दीपेंद्र हुड्डा साहब को 2 वोटें जितवा दी। दीपेंद्र हुड्डा साहब को तो जी एक बात तो मैं इसकी भी कहूंगा, एमएलए साहब ने किसी को लोग बागों को इतना मेल मिलान नहीं, जिसकी जो आदमी तेरे से नहीं जानता ना, उसको आप क्या कहोगे? नहीं आना एमपी साहब का। मतलब अरविंद शर्मा जी की दिक्कतें रही क्या? हम शर्मा जी हमें चेहरे से नहीं जानता उनको, अब बोला और क्या करो? बनने के बाद में गांव में एक दिन भी नहीं आए हो, अपनी गलती कोई नहीं मानता जी। तो आपके दर्शन हुए तो दोबारा कभी मिलोगे आप या हम तो राम राम उनसे, हमें ये नहीं पता कि हमारे एमपी साहब कौन है। बिल्कुल, देखो जी कम से कम तो क्या विधायक साहब के साथ भी तो यही दिक्कत नहीं हो जाएगी कहीं कि गांव में नहीं आए? क्योंकि लोग बोल देते हैं जो भी। ऐसी तो बात नहीं है, वो लोग गाँव के सुख दुख में आते हैं, आए ब्याह शादी फंक्शन में जिसके दुख सुख हो जाए तो आते हैं, और कभी टाइम मिल जाए तो 10-5 मिनट मेन जगह बैठ भी जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं भाई तुम्हारे साथ कोई परेशानी तो पता हो, हमारे लायक काम है तो हम करवा के देंगे। तो मिलनसार है, मिलनसार है जी। भाई साहब क्या नाम है? इंदर राव। इंदर जी आप बताएं, आपने भी तो बदलाव देखे ही होंगे जी। तो क्या जो भेदभाव वो रहा या बदलाव बीजेपी में क्या आ गया, जो लोगों के जीवन में वो क्या बदलाव आया? पहले कांग्रेस के टाइम में बहुत ज्यादा भेदभाव होते थे, आज जब से बीजेपी सरकार आई 10 साल से कोई भेदभाव नहीं होता, ना ही सरकारी नौकरी में हुआ, किसी भी गांव में लगा लो आप, सब में बिना भेदभाव के, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिली है, जिसमें अक्सर उन लोगों को मिली है जिनकी जेब में किराया तक नहीं है। किराया भी है किसी ना किसी से मांग के एडजस्ट करके, रिश्तेदार से किसी की मदद लेके वो किराया लगा के परीक्षा देने गए, अपने चंडीगढ़ गया, कुछ भी उन सबको नौकरियां मिली है। और पहले कांग्रेस के टाइम में जिसके पास 5 लाख 10 लाख रुपए बैग भरा होता था पैसे को, उसको नौकरियां मिलती थी। तो बीजेपी राज में बहुत बढ़िया रहा, नायब सिंह सैनी सरकार में लोग खुश हैं, आगे भी उनकी सरकार बनाएंगे। जो जनता है वो मन बना चुकी है कोसली की, और जनता चाहती है कि विधायक जी ने हर गांव में बहुत ज्यादा काम कराए हैं, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बहुत ज्यादा काम कराए हैं, सबके सुख में दुख में जाना, छोटा सा एक फोन कर दो उनको कि जी कल आपको मेरे प्रोग्राम में आना है, तो बिल्कुल पहुंचते थे वो 100 के 100%, और सबके साथ ऐसे घर की तरह परिवार की तरह बैठते थे। और हमें रेवाड़ी चले जाओ, सुबह 8 बजे ही लोग बाग वहां जाना शुरू हो जाते हैं, शाम को जब भी यहाँ चंडीगढ़ से फ्री रहते हैं यहाँ रहते हैं, 8 बजे ही लोग बाग उनके पास चले जाते हैं, जो काम होता है उनके लायक वो करते हैं, वहीं उनको संतुष्ट करके भेजते हैं। विधायक जी को जनता चाहती है उनको दोबारा टिकट मिले और वो विधायक बने और कैबिनेट में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। तो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनकी बातें तो आप सुन ही रहे हैं, कैसे कैसे क्या चीजें हैं वो बता रहे, और 10 साल जो आपने भी देखे हैं कि वो 10 साल किसके कितने महत्वपूर्ण रहे और किन 10 सालों के अंदर काम हुआ, वो आपको भी सबको पता है। और पता है तो नीचे लिख भेजिए कि जो काम किसने किए हैं, या जो आपके इलाके के लिए चाहे विधायक हो मंत्री हो
चाहे कोई सरकार हो वो कौन सी अच्छी रही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।